जो हम काम करें तो काम करने में हमें कुछ प्रॉब्लम फेस ना हो, तो उस तरह की चीजें हम आज सीखने वाले हैं। तो हम ऑफिस बटन जो दिख रहा है इस पे, इसके जब क्लिक करते हैं तो इसमें बेसिकली 2010 एंड 13 में जाइएगा तो यहाँ पे आपको फाइल दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको ऑफिस बटन होता है। अब इस ऑफिस बटन में जो चीजें हैं इसके बारे में बात करते हैं। जनरली ओपन, न्यू, सेव, ये तो हमें आती ही है। हम डायरेक्ट नीचे एक्सेल ऑप्शन पे जाते हैं। अब देखिए एक्सेल ऑप्शन में जो चेंजिंग करते हो किसी पर्टिकुलर फाइल में चेंज नहीं होता है, वो ओवरऑल एप्लीकेशन में चेंज होता है, क्योंकि ये आपकी पूरी की पूरी एक्सेल की सेटिंग चेंज कर रहे हो। ठीक है सर, तो इसमें सेटिंग चेंज करते हैं। अब इसमें जो है मैं हर एक चीज आपको नहीं बताऊंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जानना जरूरी है बताएंगे, क्योंकि बाकी चीजों का आप छेड़छाड़ कर दोगे तो आपको एक्सेल को दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा सर आप। एक में बाकी एक मिनट सर नरेंद्र जी, तो क्या हुआ सर, ज्वाइन क्यों नहीं किया अभी तक आप? सर आपने एसएमएस किया है ना, लिंक तो फर्स्ट डे जाता है ना। आपके डेस्कटॉप पे कल बताया था ना कि आपने अब जो सिस्टम में डाउनलोड कर रखा है सॉफ्टवेयर, देखिए डेस्कटॉप पे गो टू मीटिंग होगा, उस पर डबल क्लिक कीजिए। इसमें देखिएगा तो जब भी हम कोई कलर या फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं कि लाइव व्यू नहीं दिखता। जैसे यहाँ पे आपको लाइव व्यू दिख रहा है ना, तो जैसे आप कर्सर चेंज करते हो आपका कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह की लाइव व्यू जो है आपको एक्सेल 2013 में नहीं था, लेकिन एक्सेल 2007 ऑनवर्ड है। अगर किसी एप्लीकेशन में आपके पास ये सेटिंग नहीं है कि आप कर्सर चेंज करते हो या फिर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो, तो आपको यहाँ पे उसका लाइव व्यू नहीं आता है। तो किसी ने आपकी सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की है और आपका सेटिंग चेंज कर दिया है। कहां से? एक्सेल ऑप्शन में यहाँ से। या हो सकता है कि डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट लेके आता है, लेकिन कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट हो सकता है कि ना दे, तो यहाँ गया। दूसरी चीज आप देखोगे मेरे एक्सेल के अंदर में यहाँ पे आपको डेवलपर टैब दिख रहा है। आपके सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं होगा। आप चाहते हो कि आपके सिस्टम पे भी इस तरह का डेवलपर टैब हो, आप डेवलपर टैब लाना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ शो डेवलपर टैब इन द रिबन पे क्लिक करोगे तो डेवलपर टैब आ जाएगा। लेकिन अगर एक्सेल 2013 या 7 है तो आपको यहाँ पॉपुलर बार के अंदर में ये शो डेवलपर टैब आपको नहीं दिखेगा। तो कहां दिखेगा वो दिखेगा आपको, मैं बताता हूं कहां दिखेगा। मैं एक बार एक्सेल 2013 खोल लेता हूं। तो अगर एक्सेल 2013 के अंदर में अगर आपको डेवलपर टैब, ये जो डेवलपर टैब दिख रहा है, इस डेवलपर टैब को लाना है तो उसके लिए आप फाइल के अंदर में जाइए, ऑप्शन पे जाइए, तो यहां पे आपको कस्टमाइज रिबन में साइड में यहां दिखेगा डेवलपर टैब, ये रहा। ठीक है, तो 2007 में आपको तो उधर बाहर पॉपुलर बार में ही दिख जाता है शो डेवलपर टैब, लेकिन 2013 एंड 10 के अंदर आप जाओगे तो ये कस्टमाइज रीजन के अंदर में आपको कहां दिखेगा। मैं दोबारा दिखाता हूं कि अगर डेवलपर टैब आपको शो करवानी है 2013 के अंदर या 10 के अंदर में, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप देखिए यहाँ पे फाइल का मेनू है, इस फाइल मेनू बार पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, और ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज रिबन आएगा। इस कस्टमाइज रिबन में जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते यहाँ पे शो डेवलपर टैब का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अनचेक होगा, इस पे क्लिक कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए, तो आपको डेवलपर टैब आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आता है कि डेवलपर टैब हमें जरूरत क्यों है? अगर माइक्रोसॉफ्ट ने
नरेंद्र जी सिंपल भी है, सिंपल तरीका है। आप फाइल मेन्यू में जाइए, ऑप्शन पे आइए, कस्टमाइज रिबन और यहाँ डेवलपर टैब पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास एक्सेल 2007 है तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक्सेल ऑफिस बटन पे आइए, एक्सेल ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे आप एडवांस बाहर ही देखिए पॉपुलर वाले सबसे पहले वाला डिफॉल्ट आएगा, यहाँ पे शो डेवलपर टैब पे क्लिक कर दीजिए, ये आपको कस्टमर यहाँ पे डेवलपर टैब आ जाएगा। तो डेवलपर टैब पे अगर लाना जरूरत क्या, मतलब क्या जरूरी क्या है डेवलपर टैब को लाने का, तो बेसिकली आपका जो एक्सेल का जो था सेकेंड लेवल है जिसको आपको मैं सिखाऊंगा एक्सेल वीबीए प्रोग्रामिंग, एक्सेल वीबीए प्रोग्रामिंग इसी पे डिपेंड है। इसमें जो मैक्रो की कोडिंग वर्डिंग होती है डेवलपर टैब से ही आपको करना है और डेवलपर टैब से ही आप करोगे, ठीक है। तो डेवलपर टैब लाना आप लोगों का आ गया, कैसे लेके आओगे, तो डेवलपर टैब लाने के लिए हम एक्सेल ऑप्शन के अंदर में जाते हैं, वहां पे हम जाके डेवलपर टैब पे क्लिक कर देते हैं, जो ऑप्शन होता है डिफॉल्ट नहीं होता। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसमें डेवलपर टैब के बाद है दूसरा कि कल मैंने आपको स्क्रीन टिप्स के बारे में जिक्र किया था कि मैं किसी पे कर्सर लेके जाता हूं तो उसका यहाँ पे स्क्रीन टिप्स दिखता है। तो क्या है कि जब मैं ऑफिस में काम करता था तो इंटरव्यू लेता था, तो इंटरव्यू लेते समय क्या होता था कि हम इस स्क्रीन टिप्स को डिसेबल कर देते थे, मतलब कि कोई तुक्का ना मार सके। या फिर जब आप ये लेते हो क्या बोलते हो, कोई स्क्रीनशॉट लेते हो, प्रिंट स्क्रीन लेते हो, ज्यादा टेस्टिंग इस चीज को करती है, तो आपका इस पे जरूरत नहीं होती, इसकी दिक्कत होता है। मतलब इन शॉर्ट में कहना क्या चाहता हूँ कि मैं किसी भी कर्सर पे, किसी भी ऑप्शन पे कर्सर रखूं, जो स्क्रीन टिप्स आता है, जो इसमें शॉर्टकट और फंक्शन के डिटेल्स होते हैं, इसको हिडन करना है, इसको आप नहीं रखना चाहते हो। तो इसके लिए आप एक्सेल ऑप्शन पे चले जाइए और यहाँ आपको दिखेगा डोंट शो स्क्रीन टिप्स एंड शो स्क्रीन टिप्स, डोंट शो कर दीजिएगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो छोटी मोटी चीजें, हाँ, लेकिन अब आती है नॉर्मल एक अच्छी चीज जो आपको ऑफिस में यूज कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, बेसिकली आप लोग अपने सिस्टम में जनवरी को लिखते हो और नीचे ड्रैग करते हो तो जैन फेब मार्च आ जाता है। उसे संडे लिखते हो तो संडे को लिख के नीचे ड्रैग करते हो तो संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीके से आ जाता है। क्या क्या अगर मैं किसी सिस्टम में किसी का नाम लिखूं और नाम लिखते ही क्या ये पूरा का पूरा आ जाएगा? जैसे मैं सिस्टम में यहाँ पे नाम जो है, यहाँ पे मैं पुनीत लिखता हूँ और फिर मैं पुनीत को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो बाकी देखिए नाम आ गए यहाँ पे, पुनीत के बाद जो चीजें थी देख रहे थे, ये कैसे आया? अब कैसे आया तो बाद में बात करते हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्या, सबसे पहले इसकी जरूरत के बारे में बात करते हैं। तो आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लिस्ट होंगे जिसको आपको बराबर जो है मतलब कि टाइप करना पड़ता होगा, जैसे सिटी लिस्ट हो गया, प्रोडक्ट का लिस्ट हो गया, क्लाइंट का लिस्ट हो गया। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो ड्रैग करते हो आप, माउस से पकड़ के ड्रैग करते हो, वो बिना माउस से पकड़े मतलब ड्रैग हो जाएगा कीबोर्ड के थ्रू? हो जाएगा, वो बताऊंगा मैं आगे क्लासेज में, ठीक। वो ठीक है सर। फिल डाउन फिल से होगा, वो ऑटो फिल से। ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे इस बात ओके पे सर। जिक्र कर रहा था आपके कि इसका क्या यूज क्या है। तो इसको यूज करने के लिए मैंने बताया आपको कि आपके ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लिस्ट होंगे जिसका आपका यूज, जिसको आपको बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे चीजें होंगे जैसे कि सिटी लिस्ट हो गया, क्लाइंट का लिस्ट हो गया, आप कहीं से कॉपी पेस्ट करते हो या टाइप करते हो, तो आप चाहते हो कि आप इस तरह से कॉपी पेस्ट ना करें, एक पहला नाम लिखे या कोई भी नाम लिखे डिजिट ड्रैग करें तो वो चेंज हो जाए। इसका लिस्ट आप बना सकते हो। इसका लिस्ट बनाने के लिए आपको एक्सेल ऑप्शन के अंदर में जाना होगा और ये रहा एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट में जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा, देखिए मैंने बहुत सारे लिस्ट बना रखे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है। आपको अगर खुद का लिस्ट बनाना है तो इससे क्लिक लीजिए, यहाँ पे एक एक करके टाइप करते चले जाइए। जैसे एक एक करके टाइप करेंगे आपका लास्ट में जब पूरा हो जाएगा फाइनल लिस्ट, तो इसको ऐड पे क्लिक कर दीजिए, आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे एक्सेल ऑप्शन में जाने के, हेलो हाँ सर हेलो हेलो, सुन रहा हूँ सर, बोलिए। ये एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद फिर कहाँ पे जाना है?
आपके पास कौन सा एक्सेल है? 2007 या 2013? 10 है? 10 है? 10 है मेरे पास। मैं बताता हूँ उस पे कहाँ जाना है, मैं पहले 7 का बता देता हूँ, उसका अलग तरीका है। तो आपको न्यू लिस्ट पे क्लिक कीजिए, लिस्ट ऐड कीजिए और ऐड कर दीजिए, या फिर आपके कहीं एक्सेल पे टाइप किया हुआ लिस्ट है, सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, वो लिस्ट में आ जाएगा आपको, वो हर फाइल के लिस्ट में आएगा। अब बात करते हैं कि अगर एक्सेल का दूसरा वर्जन है, 2010 या 13 है आपके पास, तो उस केस में आपको एडवांस में आना पड़ेगा। एडवांस में सबसे नीचे आप आओगे तो यहां पे मिलेगा आपको कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट, ठीक है। एक्सेल ऑप्शन पे आने के बाद आप जनरल फॉर्मूला को छोड़ के नीचे एडवांस पे क्लिक करोगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन कीजिए, नीचे आइए, वेब ऑप्शन के साइड में नीचे वहां पे दिखेगा आपको एडिट कस्टम लिस्ट। इस एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका वो आ जाएगा। यहाँ पे जो लिस्ट बनाना चाहते हो, जैसे मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ इसका प्रोडक्ट का, इसमें एडिटिंग ऑप्शन, कट, कॉपी, पेस्ट, इमेज साइज एंड क्वांटिटी, प्रिंट। अरे नीचे ड्रैग, आप नीचे आइए ना, नीचे ड्रैग करके सबसे नीचे। इसमें तो कस्टम का कुछ आ ही नहीं रहा है। आप एडवांस पे क्लिक किए, हाँ एडवांस पे गया। आप यहाँ से स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करके नीचे आइए, हाँ नीचे गया। वहां पे दिखा वो एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिंक, हाँ तो उस पे जैसे एडिट कस्टम लिस्ट पे आप क्लिक करते हो तो वहां पे आ जाएगा। तो इस तरह का लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो इस पे क्लिक कीजिए, क्लिक करके आगे ऑप्शन आ गया, न्यू लिस्ट पे जाइए, जो लिस्ट क्रिएट करना है टाइप कीजिए और ऐड लिस्ट कर दीजिए, ऐड हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे टाइप कर, जैसे न्यू डेल मैंने कर रखा, मैं यहाँ पे पुणे टाइप किया अपने एक्सेल के अंदर में, पुणे, और टाइप करके जैसे नीचे की तरफ मैं ड्रैग करूंगा बाकी चीज आ जाएगी आपका। तो जरूरी नहीं है कि आप पहला वर्ड ही टाइप करो, कोई भी टाइप कीजिएगा आपका लिस्ट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो लिस्ट इन टीटी में जाके करना है क्या? क्या? नहीं उसमें जो आप उसमें लाइक वीक्स और ये आप मेरी कंप्यूटर इसके मेरी names कंप्यूटर स्क्रीन देखिए, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन हटाइए, मेरी डेज कंप्यूटर के स्क्रीन। नहीं, डेज के नेम्स तो इसमें ऑलरेडी लिस्टेड है। और जो तो इसमें ऑलरेडी न्यू लिस्ट लिस्ट में जाके, हाँ न्यू लिस्ट पे जाया करना है ना आपको। न्यू लिस्ट में जाके सिर्फ एक नाम टाइप करना है या और सारे नेम टाइप करने हैं? सर आपकी मर्जी है, एक नाम से क्या है, एक नाम का लिस्ट बनाने से क्या फायदा है? नहीं तो फिर वो जो ड्रैग करेंगे उसका तो पर्पस नहीं सोल्व होगा ना। अगर मैं एक यहाँ पे फिर सारा नाम मुझे टाइप वो करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, तभी वो ड्रैग करने पे आएगा, राइट? सर हाँ, आपको वन टाइम तो टाइप करना पड़ेगा ना। आप एक बार टाइप करके रख दोगे, फिर किसी भी फाइल में कभी भी इसको ड्रैग कर सकते हो। जैसे मैंने एक बार इसमें रख रखा है सिटी में, पुणे सिटी लिख रखा है, मैं कभी भी पुणे टाइप लिख के ड्रैग कर सकता हूँ किसी भी फाइल में। हम एप्लीकेशन में एक नया सेटिंग कर रहे हैं ना। नेम्स हैं, हाँ ओके, पुणे के नीचे वाले जो नेम्स हैं ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, राइट? हाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कि उसको टाइप करना पड़ेगा वहां पे लिस्ट नहीं, में? एक बार लिस्ट में टाइप करना पड़ेगा सर, एक बार तो टाइप करना ही पड़ेगा ना आपको। ओके, तो जब तक सिस्टम में ऐड नहीं करोगे उसको कैसे पता चलेगा कि पुणे के बाद नोएडा है, कानपुर है, नागपुर है? एक बार तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा ना। इसमें एक नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, प्रेस इंटर टू सेपरेट द एंटिटी इंपॉर्टेंट लिस्ट फ्रॉम सेल्स, एंड उसके साइड में इंपोर्ट करके आ रहा है, वो क्या, उसका क्या उसके लिए है कि जैसे आप बोलते हो ना कि ऑलरेडी आपका सिस्टम में टाइप किया हुआ है, उसको आप ऐड करना चाहते हो। अच्छा, तो उसके तो वहां से इंपोर्ट कर लेंगे, हाँ इंपोर्ट कर लेंगे। मान लीजिए पहले से आप वहां से फिर नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली आएगा आपका, अब वो कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। फाइन फाइन। बेसिकली ये जो कस्टम लिस्ट है इसके बारे में समझ लीजिए क्या। इसके लिए प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे पास होना चाहिए एक्सेल सीट, तभी तो मैं कुछ प्रैक्टिस कर पाऊंगा। ऐसे तो सिर्फ मैं सुन रहा हूँ, और जब मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो फिर भूल जाऊंगा। मना कौन कर रहा है आपको प्रैक्टिस करने के लिए? मैंने मना किया? नहीं तो अब यहाँ पे मुझे पैरेलली, अच्छा पैरेलली फिर मैं विंडो को खोल के कर सकता हूँ यार। तो आपके ऊपर है ना, आपका सिस्टम है, आपके हाथ में, कुछ भी कर लीजिए। साथ में इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही है आपको, कल की रिकॉर्डिंग देखा था आपने? हाँ, अब की रिकॉर्ड पूरी हर चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब इसका आप क्या कर सकता हूँ। उसके बाद हम जनरल पे आगे आते हैं।
तो यहाँ पे अब देखिए कभी क्या है, बेसिकली एक्सेल सेटिंग के जरिए क्या कर रहे हैं हम, एक्सेल सेटिंग के जरिए हम अपना एप्लीकेशन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। अब जैसे कि जब भी मैं नया एक्सेल फाइल खोलता हूँ, जब भी नई एक्सेल फाइल खोलता हूँ तो मैं मुझे बाय डिफॉल्ट जो है ना कैटेगरी का फॉन्ट मिलता है और उसकी साइज जो है 11 मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं एक्सेल में जब भी कोई नया एक्सेल फाइल खोलूं तो मेरा डिफॉल्ट फॉन्ट एरियल होना चाहिए और साइज 10 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बार बार चेंज करने पड़ते हैं एक्सेल में। तो इसकी भी सेटिंग हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ जनरल में आपको यहाँ पे दिखेगा नॉर्म फॉन्ट बॉडी, यहां से आप अपने अकॉर्डिंग जो फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी फॉन्ट आप बाय डिफॉल्ट फॉन्ट, एक्सेल डिफॉल्ट फॉन्ट रखना चाहते हो, जैसे मेरे एरियल आ गया, फिर साइज यहां पे जाइए, अपने हिसाब से जो साइज लेना चाहते हो वो साइज ले लीजिए। दूसरा चीज है कि जब भी आप सीट इंसर्ट करते हो तो आपको 2010 एंड 13 में एक सीट मिलता है, जैसे मेरे एक सीट मिला हुआ है, और 2007 में आपको 3 सीट मिलते हैं। तो ये भी आप यहां से डिसाइड कर सकते हो कि जब भी मैं नया फाइल खोलूं तो पर्टिकुलर उस नया फाइल में कितने सीट हमें मिलने चाहिए। जैसे मान लो आपको जब भी फाइल खोलते हो आपको 5-7 सीटों की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे अपना सीट का नंबर एंटर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर दिया 3 सीट, तो मैंने 4 सीट कर दिया और ओके कर दिया, और जब भी मैं कंट्रोल एन करूंगा मुझे यहाँ पे 4 सीट मिलेंगे। तो आप इसकी चेंज कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि एक्सेल ऑप्शन के अंदर में आप यहाँ से आप जब भी यहाँ देखिए टाइटल लिखा हुआ है व्हेन द क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक, जब भी आप नई फाइल क्रिएट करते हैं तो नई फाइल क्रिएट करते समय आप क्या क्या चाहते हैं। तो मैंने बोला कि जब भी मैं नई फाइल क्रिएट करूं तो उस पर्टिकुलर फाइल का फॉन्ट एरियल हो, मैंने एरियल सेट कर दिया। फॉन्ट की साइज में बोलता हूं 10 हो, 10 होना चाहिए। व्यू नॉर्मल हो, नॉर्मल होना चाहिए, और उसमें डिफॉल्ट जो है 4 सीट होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके डिफॉल्ट आपके 4 सीट आ जाए, ठीक है सर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। विजय जी समझ में आया? हाँ वो है। ओके, अब बात करते हैं यूजर नेम का। देखिए अगर किसी पर्टिकुलर फाइल पे अगर आप कर्सर रखते, जैसे मैंने मान लो कि इस पे कर्सर रखा, तो बता रहा है ऑथर नेम सुजीत कुमार, मतलब आपको पता करना है कि पर्टिकुलर फाइल को किसने किसने बनाया है, किसके सिस्टम में क्रिएट किया गया है, तो उसका ऑथर नेम डिफॉल्ट उसके साथ टिक हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके ऑफिस का जो सिस्टम है तो आपके एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग होता है, एडमिन का नाम से होता है, यूजर के नाम से होता है, लेकिन आपका प्रॉपर नेम नहीं होता है। आप चाहते कि नहीं मेरा प्रॉपर नेम है, तो आप एक्सेल ऑप्शन में सेट कर सकते हो कि फाइल का ऑथर नेम क्या होना चाहिए यहां से, ठीक है सर। जो यहां पे नाम लिखोगे वो आपका फाइल का ऑथर नेम बन जाएगा। अब थर्ड पार्टी अगर उस फाइल को उसकी प्रॉपर्टी देखेगा, यहाँ पे कर्सर पे क्लिक करेगा, उसको पता चल जाएगा कि इसको किसने बनाया है, ठीक है सर। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्या होगा कि मान लो कोई रिपोर्ट बना के आपने मैनेजर को दिया, मैनेजर ने क्या किया उसको अपने सिस्टम पे सेव एज करके और आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पे अपना ऑथर नेम होना जरूरी है कि आप जो आपने जो फाइल बनाया है वो पर्टिकुलर आप ही का फाइल होना चाहिए, किसी और का फाइल नहीं होना चाहिए, मतलब कोई और का नाम नहीं आना चाहिए। ऑथर नेम यहाँ चेंज कर सकते हो, वो जो चेंज करोगे तो उस पर्टिकुलर फाइल पे कर्सर रख के पता चल जाएगा कि भाई इसको किसने बनाया है। जो ऑथर नेम दिख रहा है ना आपको वहां पे, आप एक बार खुद करके देख लीजिए अगर आपको एक तो यूजर नेम आ रहा है। क्या यूजर नेम? वही यूजर नेम ही तो ऑथर नेम है। यूजर नेम आ रहा है सिर्फ, वही तो ऑथर नेम है। ऑथर नेम यहाँ यूजर नेम डालोगे बाहर ऑथर नेम बन जाता है। आपके वाले में कुछ ज्यादा ऑप्शंस आ रहा है, मेरे वाले में कम आ रहा है। बेसिकली मेरा 2013 है ना, में
2013 है ना, इसलिए अपडेटेड वर्जन है। हाँ, तो मेरे में तो ये भी नहीं आ रहा है। यूज क्या दिस एज ए डिफॉल्ट फॉन्ट 2000 में कहाँ आ रहा है? क्या? यूज दिस डिफॉल्ट, यूज दिस फॉन्ट भी नहीं आ रहा है इसमें। नहीं आएगा सर, जनरल में ठीक है, देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लीव इट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब आगे हमारे पास फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला में कोई खास ऑप्शन सीखने वाली नहीं है। एक है आपका R1 रेफरेंस स्टाइल, मतलब जो आपका जो ABCD है ना, ये आपका 1-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ 1-2 हो जाएगा। आप R1 रेफरेंस स्टाइल पे क्लिक कर दिए फॉर्मूला बार में जाके एंड ओके कीजिए, तो क्या होगा कि देखिए आपका 1 2 3 4 यहाँ दिख रहा है आपको। ये जो नंबर आप देख रहे होते, कॉलम का जो नेम था वो कॉलम नेम अब नंबर बन गया है। और जहां पे आप कर्सर रखते थे तो A1 B1 C1 आता था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है R3 और C2, मतलब कि रो 3 और कॉलम 2। तो आगे चल के जब VBA आप पढ़ोगे तो VBA में आपको वहां पे जो सेल्स फॉर्मूले हैं या फिर जो ऑफसेट फॉर्मूले हैं वहां पे इसी तरह का मेथड अप्लाई किया जाता है। तो वहां पे जो हमें कंफ्यूजन होती है तो हम इसका चेंज करके इससे हेल्प ले लेते हैं। तो R1 रेफरेंस स्टाइल इसको बोलते हैं। दूसरा एक नई चीज में है कि जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हो 0 0 0 1 2 3, ये आपको आ गया R1 रेफरेंस स्टाइल, समझ में आ गया? समझ में आ गया। नरेंद्र जी आपको आया? हाँ, 2013 में भी सेम ही है, 2007 में भी आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे कि एक्सेल ऑप्शन पे आइए आप और इसमें फॉर्मूले पे आइए, यहीं पे आपको ये रहा ना R1 रेफरेंस स्टाइल, इसमें भी आपको सेम चीजें होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि चाहे 2007 और 2013 से कुछ में भी हो, आप अगर टाइप करते हो 0 0 1 2 3 तो आपका 0 गायब हो जाता है। 0 गायब हो गया, तो आप 0 को आप चाहते हो कि 0 भी साथ में प्रिंट हो, तो आप क्या करते हो कि हम सिंगल कोट लगाते हैं और फिर यहाँ पे 1 2 3 5 इस तरह से लिखते हैं। सिंगल कोट लगाया, इस तरीके से लिखा। ठीक है सर। तो इसमें देखिए कि कॉर्नर में आपका जो एक ये दिख रहा है जो 0014 कॉर्नर में आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये आपको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरर अलर्ट। ये बताता है कि आपने नंबर को टेक्स्ट में स्टोर किया है। जैसे आप सिंगल कोट लगाते हो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब होता तो नंबर ही है, लेकिन एक्सेल इसको ABCD के फॉर्मेट में मांगता है, मतलब इसका कास्टिंग चेंज हो जाता है। इसको 1 2 3 के कास्ट में निकाल के इसको टेक्स्ट के मतलब ABCD के कास्ट में डाल देता है। अगर इस तरह के एरर को चाहते हो हटाना कि इस तरह का एरर आपका शो ना हो, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां से कर दीजिए इग्नोर एरर। जैसे सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इग्नोर एरर कर दिया तो सारे एरर इग्नोर हो गए, लेकिन वो सिर्फ सिलेक्टेड सेल का हुआ है, मतलब कि जो आपका सेल सिलेक्टेड है उसी का एरर इग्नोर हुआ है। बाहर कहीं और जगह मैं टाइप करूं यहाँ पे तो वापस एरर आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप चाहते हो कि एरर कहीं भी मतलब किसी भी सेल में अगर हम टाइप करें कि एक्सेल में किसी भी सेल में टाइप करें तो इस तरह का एरर ना आए, सिलेक्ट करके इग्नोर एरर कर सकते हो सर। आपको यहाँ सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जैसे कि आपने टाइप किया, अगर आपने मान लीजिए कि अगर सिंगल कोट लगा रखा है इसमें आपने टाइप किया तो कॉर्नर में आपका आता है कर्सर रखते यहाँ पे येलो कलर का एक ऑप्शन आएगा इस तरह का, इससे क्लिक कीजिए और इग्नोर एरर कर दीजिए। यहाँ पे इग्नोर एरर इग्नोर हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि इस इग्नोर एरर जो जिस तरह सिलेक्टेड सेल है उतने से हुआ है, आप चाहते हो कि पूरे के पूरे एप्लीकेशन से हो जाए कि एप्लीकेशन या किसी भी इसमें करें हम कि सेल में टाइप करें तो इस तरह का एरर आए ही ना, एरर अलर्ट को डिसेबल करना चाहते हो आप, तो उसके लिए क्या कीजिए, उसके लिए आप एक्सेल ऑप्शन में जाइए, फॉर्मूला में आइए और यहाँ पे दिखेगा अनेबल एरर बैकग्राउंड चेकिंग, जो आपका क्लिक किया हुआ है उसको यहाँ से अनक्लिक करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका अब कहीं भी टाइप कीजिएगा या फिर पहले से जो ऑलरेडी टाइप है उसके सारे एरर हट जाएंगे, आपको एरर दिखेगा ही नहीं। और सेम चीज आप एक्सेल 2013 और 10 में भी सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो, फॉर्मूला में जाइएगा। लेकिन अगर ये फाइल को किसी को भेजते हो, जैसे कि मैंने ये फाइल आपको भेजा, आपके अंदर में नहीं मैं जैसे चेक नंबर वगैरह होता है ना, तो चेक नंबर वगैरह क्या में होता है आपका नंबर में होता है, लेकिन आगे 0 लगा होता है, उस केस में करते हैं तो 0 किसी केस में नहीं आएगा।
हाँ, एक टेक्स्ट में एज ए टेक्स्ट बन जाता है ना, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अब इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह नहीं होगा, इसके आगे कस्टम फॉर्मेटिंग और आप टेक्स्ट फॉर्मूले में और भी डिटेल के साथ समझना होगे। फिलहाल इतना समझिए कि हमें जो एरर दिख रहे थे, एरर का जो अलर्ट दिख रहे थे ना, उस एरर अलर्ट को आप शो करना नहीं चाहते। फिलहाल हमें ये करना है, ठीक है। तो किस तरीके से एरर हटाओगे समझ में आ गया आप लोगों को, या दोबारा बताऊं? रिपीट यार। सिंपल सी बात है, ये समझिए, सिंपल सी बात है। आप डेटा एंट्री करते हो, डेटा एंट्री करते समय मान लीजिए कि चेक नंबर, अकाउंट नंबर लिखते हो। मान लीजिए मैं डेटा एंट्री करना चाहता हूं, इसमें हमने चेक नंबर लिखा, यहाँ मान लीजिए चेक नंबर कॉलम है, चेक नंबर। हम जानते हैं कि चेक नंबर में इस तरह से नंबर होते हैं कि 001254 नंबर है, लेकिन जैसे आपने 001254 लिखा और एंटर मारा, आपका जीरो गायब हो जाता है, क्योंकि जीरो नंबर के साथ जीरो नहीं आ सकता है, नॉर्मल में नहीं आ सकता है। तो आप चाहते हो कि नहीं, जीरो होना ही चाहिए। तो हमने क्या किया कि टाइप करते समय स्टार्टिंग जो है हम सिंगल कोड से किया। यहाँ पे हमने एक बताता हूं कि सिंगल कोड लगाया और फिर यहाँ पे हमने 000154 लिखा। तो जैसे सिंगल कोड हमने लगाया, सिंगल कोड लगाने के बाद एंटर मारेंगे तो जीरो एक्सेप्ट कर लेगा, बस 00154 दिखाएगा। लेकिन साइड में आप देखोगे कॉर्नर के अंदर में, एक कॉर्नर में एक ग्रीन कलर का एक एरर अलर्ट दिखा रहा है। और जैसे मैं इसे कर्सर रखता हूं साइड में, यहां पे आप देखिए येलो कलर का एक आपका मार्क दिख रहा है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो द नंबर इज द सेल्स फॉर्मेटेड एज ए टेक्स्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है, इसका डेफिनेशन दिख रहा है। क्लिक करते यहां तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट है, इसमें कन्वर्ट टू नंबर है। अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो वापस नंबर 00 हटा के नंबर फॉर्मेट में लाके लेके आ जाएगा। अगर आपने यहां से हेल्प किया तो हेल्पफुल हो जाएगा, इग्नोर एरर किया तो इसको क्या करेगा कि ये इग्नोर कर देगा और साइड में जो कॉर्नर में जो ग्रीन कलर का जो मार्क था वो मार्क इसने हटा दिया। लेकिन ये 1 by 1 जितना एरिया सिलेक्ट करके करोगे उतने का हटाएगा, पूरे एप्लीकेशन से नहीं हटाएगा। फिर कहीं और आप टाइप करोगे तो वहां पे दिखेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरे एप्लीकेशन में कहीं भी इस तरह का ग्रीन कलर का अलर्ट ना दिखे। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में यहां पे हम एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, टेन ओ क्लॉक VBS चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, बंद कहाँ हुआ? स्टार्ट। नहीं, फिर अगले दिन फोन किया आपको तो आपने बोला कि आपके नेट नहीं चल रहा है, नेट रिचार्ज करवाना पड़ेगा। नेट रिचार्ज करने फोन कीजिए, आपने फोन ही नहीं किया मुझे। आज लेना है आपको? और 3 क्लास हुई है बस, 35 क्लासेस, 35 और 35 से 40 क्लासेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल बात कीजिए। सॉरी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह का किसी भी तरह का एरर जो है मेरे सिस्टम पे ना दिखे, वो डिसेबल हो जाए। यहाँ से एरर पूरी की पूरी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे, नीचे एक्सेल ऑप्शन में प्रूफिंग पे आएंगे, सॉरी फॉर्मूला पे आएंगे और यहाँ पे अनेबल ये जो चीजें आ रही है इसलिए आ रही है क्योंकि अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग पे यहाँ पे आपका अनेबल है। आप चाहते कि नहीं आए तो आपको यहाँ से डिसेबल करने पड़ेंगे। तो इसको डिसेबल करने के लिए जस्ट अनचेक कर दीजिए, इसको अनचेक करके ओके कीजिए, आपका डिसेबल हो जाएगा। जो पहले से कहीं पे टाइप किया गया है वहां का भी अलर्ट हट जाएगा और कहीं और भी टाइप कीजिएगा वहां से भी आपका अलर्ट हट जाएगा।
ठीक है, आया समझ में? विजय जी समझ में आया? जस्ट वन मिनट। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्रूफिंग की। प्रूफिंग में क्या है कि आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे सेंटेंस है जो बार बार टाइप करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे बार बार टाइप करना पड़ता है डेली सेल्स रिपोर्ट, तो मैंने एक्सेल में एक शॉर्टकट बना रखा है कि मैं अपने एक्सेल में जाके अगर मैं डीएस लिख के स्पेस मारूंगा तो ये डेली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहां पे वीक ओवर वीक लिखूंगा, स्पेस मारूंगा, तो इस तरह से वीक ओवर वीकली रिपोर्ट आ जाए, या डे ओवर डे रिपोर्ट, डे ओवर डे रिपोर्ट लिखा जाएगा। तो इस तरह का टाइपिंग करते समय क्या है ना कि कुछ ऐसा वर्ड जो बहुत ऐसा इसकी स्पेलिंग आप बार बार भूल जाते हो, या फिर आपको बहुत टाइप करना पड़ता है, लंबा वर्ड है आपको बार बार टाइप करना पड़ता है, ऐसे वर्ड को आप चाहो तो शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। कहां से करोगे? उसके लिए आप एक्सेल ऑप्शन पे जाइए, एक्सेल ऑप्शन, यहाँ पे प्रूफिंग, फॉर्मूले के बाद हमारा नेक्स्ट कैटेगरी प्रूफिंग का है। प्रूफिंग में आप यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन दिखोगे, इस ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे आइए। जैसे कि मैं एक बनाना चाहता हूँ मंथ ओवर मंथ, तो मैंने MOM लिखा और मैं बोलता हूं कि यहाँ पे मंथ ओवर मंथ, हमें लिखा MOM मंथ ओवर मंथ, और फिर इसको ऐड करके ओके कर दिया, और जैसे ही ओके कर दिया, अब मैं एक्सेल में MOM लिख के स्पेस मारूंगा तो ऑटोमेटिकली मंथ ओवर मंथ बन के आ जाएगा। ठीक है सर, कैसे बनाया मैंने दोबारा बताता हूं। हम एक्सेल ऑप्शन पे गए, हम यहाँ पे प्रूफिंग पे गए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे गए, और यहां से हमने बनाया। यहाँ पे जो जिससे रिप्लेस करना चाहते हो वो लिख दीजिए, और जो वर्ड आना चाहिए वो लिख दीजिए यहाँ पे आप। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? दोबारा करके दिखाऊं विजय जी? समझ में आया? हाँ ठीक है। मतलब कि जैसे बड़े बड़े वर्ड हम लिखते हैं ना, उसको आप छोटा में यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एक्सेल ऑप्शन के प्रूफिंग पे जाइए, प्रूफिंग पे जाने के बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे आप रिप्लेस चाहिए, और यहाँ पे जो लिखना चाहते लिख दीजिए। एक चीज और प्रॉब्लम करती है, शायद आप लोगों की प्रॉब्लम करती होगी, कि जब भी आप कोई वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा www.google.com, जैसे लिख के एंटर मारते हो वो उस पर हाइपरलिंक लग जाता है। या फिर मेरी वेबसाइट है www.iptindia.com, iptindia.com, जैसे एंटर मारूंगा तो इस पे भी हाइपरलिंक लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत करता है डेटाबेस क्रिएट करने में। मतलब कि अगर आपके पास डेटाबेस में मेल आईडी और इस तरह के लिंक लगते हो तो ये कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब इसे चेंजिंग करने के बाद ये आती है तो चेंज नहीं होता है, डिलीट सीधे क्लिक हो जाता है। तो मुझे मान लीजिए कुछ चेंज करना तो चेंज नहीं होगा, डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसमें चाहता हूं कि जब हम टाइप करें तो मेरा हाइपर लिंक में कन्वर्ट न हो, नॉर्मल जैसे डेटा टाइप करते हो जैसे नॉर्मल डेटा टाइप हो। तो उसके लिए आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। सेटिंग कैसे चेंज करेंगे? आप एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे, वहां आपको प्रूफिंग में यहाँ पे ऑटो करेक्ट, और यहाँ पे एज ए फॉर्म यू टाइप पे जाओगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, रिप्लेस एज योर टाइप इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विथ हाइपरलिंक। इसको यहां से अनचेक कर दीजिए, ओके कीजिए, देन अगेन ओके कीजिए।
अब यहाँ पे जैसे कि www. मैं google.com लिखा तो इससे हाइपरलिंक नहीं लगा। इस तरह से यहाँ का हाइपरलिंक मैंने यहाँ पे हटा दिया। कोई दिक्कत समझ में आया आप लोग? कोई चीज कैसे हटाओगे, इस ऑप्शन कैसे डिसेबल करोगे, समझ में आ गया आप लोग को? दोबारा अगर रिपीट करना हो बता दीजिए, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। और एक चीज और प्रॉब्लम होती है, आपको ये प्रॉब्लम बार बार होती होगी, जब भी हम सेव करते हैं, जब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूं तो एक चीज होती है, दो चीजें होती है, आपको कर देता हूं सर, यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन है, यहाँ सॉरी एक्सेल वर्कबुक आता है और यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट आता है। आपका दो चीजें आती है, दो चीजें आपकी प्रॉब्लम करती है। एक तो आप अपने फाइल को माई डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट डिफरेंट पाथ में सेव करते हो, ठीक है। तो दूसरा, अगर आपने फाइल को एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया तो आपका फाइल बन जाता है एक्सेल क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल .xlsx के फॉर्मेट में सेव होता है। मतलब कि आपके फाइल जो है, ये फाइल सेव हो जाता है 2007 का फॉर्मेट में। अगर ये फाइल किसी को मेल करोगे, वो पर्टिकुलर बंदा के पास अगर एक्सेल 2007 में आया, उससे अपर वर्जन से 10-13 नहीं हुआ, तो इस फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। दूसरा, चलो ठीक है वो बात हटाइए, दूसरा एक और प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके फाइल में कोई मैक्रो वगैरह लगा हुआ है, कोई कोडिंग वोडिंग आपने कर रखी है, अगर उस फाइल को मैक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव कर दिया तो आपके सारे के सारे कोडिंग यहाँ से हट जाएगी। तो अगर आप कोडिंग वाली फाइल को सेव करना चाहते हो तो आपको मैक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करना पड़ेगा। तो आप बार बार यहाँ से चेंज करते हो, आपको बार बार भूल जाते हो चेंज करना। तो आप चाहते हो कि जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट रहे कि माइक्रो अनेबल वर्कबुक, जैसे कि आपको एक्सेल वर्कबुक सेट होता है, तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। कहाँ करोगे? एक्सेल ऑप्शंस पे जाओगे, एक्सेल ऑप्शंस में यहाँ सेव पे आओगे, यहाँ सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते यहाँ पे जो आप जिस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो डिफॉल्ट, वो आपको आ जाएगा। और साथ में सेव लोकेशन, जो माई डॉक्यूमेंट आता है ना, इसके जगह पे जिस ड्राइव का चाहिए उस ड्राइव का पाथ डाल दीजिए, आपका फाइल उसी ड्राइव में सेव होगा। जैसे कि मेरा डी ड्राइव है ना, जब भी मैं कंट्रोल एस करता हूं तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूं तो बाय डिफॉल्ट मेरा यहाँ पे एक तो आप यहाँ एक मिनट दीजिए मुझे, मैंने एक बार चेंज कर दिया ना, एक बार चेंज करने के बाद दिक्कत हो जाता है। जब तक वो फाइल ओपन है तब तक वही दिखाएगा आपको। कंट्रोल एस करते ही डिफॉल्ट यहाँ पे माइक्रो अनेबल एक्सेल वर्कबुक आया और यहाँ पे आपका डी ड्राइव आया। तो अगर मैं गलती से डबल एंटर मार दिया, सेव कर दिया बिना देखे हुए, तो फिर भी मुझे पता है कि हमारा फाइल सेव कहाँ पे हो रहा है और किस फॉर्मेट में सेव हुआ, ये हमें पता होता है। तो इसकी आप अगर आगे चल के आप डीबीए मैक्रो वगैरह पढ़ोगे तो ये आपको सेट करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से आपने चेंज कर दिया तो आपका पूरा का पूरा मैक्रो यहाँ पे चला जाएगा। गलती से भी आपने एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया तो पूरी कोडिंग, जितनी भी कोडिंग आपने लिखी हुई है, सारी की सारी कोडिंग यहाँ से हट जाएगी। ठीक है सर, यहाँ से सेटिंग चेंज करना पड़ जाएगा आपको। उसके बाद एडवांस में आइए। एडवांस में कुछ छोटे मोटे चेंजिंग है जो आप खुद से पढ़ के देख सकते हो। जैसे कि जब भी एंटर मारते हो तो कर्सर आपका डाउन जाता है, तो आप यहाँ से राइट लेफ्ट ऑफ कर सकते हो। जैसे कि ड्रैग करके यहाँ पे ड्रैगिंग पॉइंट आता है ना, आप इसको अनचेक कर दोगे तो ड्रैगिंग पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, कोई भी पर्सन आपके फाइल में ड्रैग नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे इस तरह से छोटे मोटे चेंजिंग है। जैसे कि यहाँ पे देखिए शो और विंडो, जो जितने फाइल खोलते नीचे आपको यहाँ दिखता है, यहाँ से अनचेक कर दोगे तो नहीं दिखेगा। फॉर्मूला बार हटाना चाहते हो तो फॉर्मूला बार डिसेबल हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद ये स्क्रॉल बार जो आता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार या वर्टिकल स्क्रॉल बार या सीट नेम, यहाँ से आप हटा सकते हो। ये छोटे मोटे आपके चेंजिंग होते हैं और चेंजिंग को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एक बार आप इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको क्या चीज है। कस्टमाइज की बात करें तो कस्टमाइज में जो मान लो कोई ऐसा ऑप्शन जो आपको एक्सेल में दिख ही नहीं रहा है, उस ऑप्शन को आप यहां देख सकते हो।
यहाँ पे यहाँ पे कमांड नॉट इन द रिबन जो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन आपको बाहर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर ऑल कमांड करते हो तो सारे के सारे एक्सेल यहाँ पे दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कीजिएगा तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसा कमांड यहाँ पे हटाने के लिए है वैसा यहाँ से हटा सकते